हेलो नमस्कार दोस्तों, कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो मैं यहाँ पर आप लोगों के पास आज जो लेके आया हूँ वो एसएससी सीपीओ का देखो 5 अक्टूबर वाला शिफ्ट जो हमारा चल रहा था उसकी पहली शिफ्ट हमारी पहले कंप्लीट हो चुकी। आज हमारी देखो सेकंड शिफ्ट चलेगी, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि एक तो सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी किया करो। और 26 अक्टूबर से हमारा कलाम के अंदर एसएससी का फाउंडेशन का बैच आ रहा है जिसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 7 से 11। ठीक है भाई, कब है? 26 अक्टूबर सुबह 7 से 11 एसएससी फाउंडेशन का बैच। और 26 तारीख को हमारे देखो 3 बैच आएगा। एक बैच आ रहा है देखो रेलवे प्लस जीडी का, एक बैच आएगा अपने रेलवे और जीडी का बैच आएगा। और 26 तारीख को ये देखो इसकी भी टाइमिंग 7 से 11 ही है। और एक आएगा देखो शाम को 7 बजे से 3 बजे से 7 बजे तक पटवार का बैच। एक आ रहा है 26 तारीख को पटवार का बैच, शाम का है ये। चलो तो हम लोग देखो ये तो आप, और बाकी ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप लोग ऑफिस विजिट करें, वहां पर इंक्वायरी लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ मिरर इमेज बता दो। इस डायग्राम का मिरर इमेज का सिस्टम होता है जो राइट में वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में वो राइट में। ये ट्राइंगल के लेफ्ट में सर्कल था, ये कहाँ आएगा? राइट में। चलो राइट में सर्कल देखो इसके अंदर तो आया, इसमें भी आया, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात बताओ नीचे का सर्कल नीचे ही रह जाएगा क्या? और वो किस ऑप्शन में रह गया? बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। यहां पर दे रखा है सभी चाकू क्या है? बंदूक है। ये आ गया चाकू। बताओ सारे के सारे चाकू क्या हो जाएगा? बंदूक। ये आ गया बंदूक। ठीक है। बता रखा है कुछ गोलियां चाकू है। बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? गोली। कुछ गोलियां क्या हो जाएगा? चाकू। अब हमारा पहला निष्कर्ष आया कुछ बंदूक गोलियां है। बताओ कुछ बंदूक गोली के अंदर आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। बोला कोई गोली बंदूक नहीं। मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, जब भी आप लोगों का स्टेटमेंट पॉजिटिव हो वहां पर नेगेटिव का इंक्लूजन हमेशा गलत होता है, हमेशा। फिर बता रहा है कुछ बंदूक चाकू है। बताओ कुछ बंदूक चाकू के पीछे भी है ना? देखो हमारा तीसरा भी सही आएगा। तो पहला तीसरा कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन अपन सही कर लेंगे। यहां पर बता रखा है कि इनको डिक्शनरी के हिसाब से बताओ। और डिक्शनरी के अंदर मीनिंग ढूंढना आप सभी को आता होगा कि डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग होती है वो होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। जैसे सबसे पहले ए बी सी डी, देखो यहां पर ये ए तक कॉमन है हमारे पास, सी एच ए तक कॉमन है। अब यहां पर दे रखा है एन, दो जगह आर, एक जगह पी एम एन। देखो एक जगह तो क्या है एन, एक क्या दे रखा है आर, एक जगह पी है, एक जगह एम है। बताओ इन लेटर में से सबसे पहला लेटर एम मिलता है अल्फाबेट के अंदर, तो ये एम वाला सबसे पहले आएगा। फिर क्या मिलता है? एन आता है, लेकिन एम के अंदर भी 2 अक्षर है। लेकिन अब देखो इस एन को तो काट दो, अब एन और सी में से सी पहले आएगा ना, ये कहाँ आएगा? बाद में। फिर देखो अब आर और पी में से पी पहले आएगा, इसका नंबर चौथा आ जाएगा। अब आर देखो कॉमन हो गया, तो आई सी में से सी पहले आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा? बाद में। चलो ऑर्डर देखो, सबसे पहला कौन सा आ गया? 5वां। फिर कौन सा आया? 6। फिर कौन सा आ गया? पहला। फिर कौन सा आ गया? चौथा। फिर तीसरा, फिर दूसरा। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3 नंबर पे। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, वही डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन। डिक्शनरी में अंदर मीनिंग ढूंढना सभी को आता है, मुझे पता है। वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो 3 जगह आर, 4 जगह आर है, एक जगह एस है। सीधी सी बात है, एस से पहले तो आर आता है, तो एस तो इनमें सबसे लास्ट में जाएगा। एस तो सबसे लास्ट में जाएगा, इसको देखो ही मत। अब यहां आर कॉमन है। अब इसके आगे देखो एम आई वी और आर में से बताओ आई सबसे पहले आएगा क्या? आई आएगा सबसे पहले, इसका काम खत्म। बताओ एम वी आर में से पहले क्या आता है? बताओ एम आएगा ना, ये एम आएगा, फिर आर आएगा और फिर क्या आएगा? वी। ये हमारा देखो ऑर्डर हो चुका। सबसे पहले दूसरा लगाया, फिर पहले को लगाया, फिर पांचवें को लगाया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। देखो 2 1 5 3 4, डी ऑप्शन अपना सही जवाब। चलो इसी तरीके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा हमारे पास, बता रखा है लाड प्यार। देखो लाड प्यार का बता रखा संतुष्ट करना।
और ऐसी भक्षण का बताना है हमें। देखो ये पर्यायवाची शब्द हो गए, सिमिलर शब्द हो गए कि लाड प्यार करो या संतुष्ट करो, किसी को लाड प्यार करना या किसी को संतुष्ट करना, एक दूसरे के पर्यायवाची। ऐसी भक्षण देखो तबाह का पर्यायवाची शब्द होता है, भक्षण करना मतलब तबाह करने का पर्यायवाची शब्द हो गया। ये हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये कोडिंग डिकोडिंग में देखो इस शब्द से ये रिश्ता रखता है, ऐसे इससे ये रखेगा तो इसका आंसर क्या आएगा। आप सभी को दिख रहा होगा, देखो ये सब एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट है। चलो अपोजिट देखो, डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट क्या आ गया डब्लू। बताओ ई का अपोजिट वी, पी का क्या होएगा के, आर का आई, ई का वी, एस का एच, एस का एच, आई का आर, ओ का क्या आएगा एल, और एन का क्या आएगा एम। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अपोजिट है, अब अपोजिट आपको याद होना चाहिए। अपोजिट कैसे होता है पता है ना, अपोजिट होता है जैसे ए का अपोजिट जेड हो गया, ऐसे जैसे बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ये होते हैं हमारे अपोजिट लेटर। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। अब इनको ऑप्शन में ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन आ रखा है, बताओ। के आई वी एच डबल एच आर एल एम, देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारी देखो सीरीज होती है, इसमें क्या किया करो, पहले लेटर से पहला लेटर मिलाया करो, पहले से पहला। तो चलो सबसे पहले पहले का नंबर लिखो, 6, 4, 26 और 24। बताओ 6 से 4 में -2 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ। अब एक काम करें अपना कि यहाँ भी -2 हो जाए, यहाँ भी -2 हो जाए, तो यहां से -2 करते यहाँ पर क्या लिख दो बी, 2 हो जाएगा, बी आ गया, और बी में से -2 करते जेड आ गया। अब ऐसे के ऐसे दूसरे से दूसरा मिलाओ, देखो 13, 10, 4, 1। बताओ -3 हो रहा है क्या इस बार, -3 करो, 7 पर क्या आएगा जी, और 7 में से देखो 3 माइनस करते 4 आ ही गया। अब तीसरा लेटर आ जाओ, देखो 17, 19, 23 और ये 25, 2 बढ़ा दो, 2 देखो इस बार 2 बढ़ा रखा है, 2 बढ़ाएगा तो 21 पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। फिर देखो 24, 1, 7 और 10, यहां पर क्या कर रखा है, 4 बढ़ा रखा, नहीं 3 बढ़ा रखा है। देखो 24 में 3 बढ़ाओ, 27 हो गया, 27 पर 1 आ जाएगा। बताओ 1 और 3 4 पर डी हो ही गया, और 4 3 7 हो ही गया। देखो बी जी यू डी, बी जी यू डी हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन्हीं में नंबर लिख दो, देखो 2, 4, 7, 11, 16। नंबर लिख के वही नंबर वाला ही देखो आप लोग। तो बताओ 2 से 4 में 2 बढ़ाया, 4 से 7 में 3 बढ़ाया, यहां पर 4 बढ़ा रखा है, 5 बढ़ा रखा है, 6 बढ़ा दो, 22 हो जाएगा। 22 पर क्या वी आएगा, क्या वी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वी, वी अपना आंसर। बता रखा है इसने कि एम्स्टर्डम बार्सिलोना के दक्षिण में, ये क्या नाम दे दिया इसने, ऐसे नाम भी कोई होते हैं क्या। देखो मैं लिख दिया यहां पर, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये बारसी लिख दिया, इसके साउथ में किसको लिख दिया मैंने, एम्स को लिख दिया, ठीक है, एम्स्टर्डम था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। म्यूनिक एम्स्टर्डम के वेस्ट में है। बताओ इसके वेस्ट में कौन है, म्यूनिक, तो मैं म्यू ही लिख रहा हूं, चलो म्यूनी भी कर दो, म्यूनी कर दिया शॉर्ट में। फिर बता रखा है, देखो यहां पर डेट्रोइटम म्यूनिक के पूर्व में है। अब देखो इस म्यूनिक के पूर्व में है कौन, ये क्या नाम था, डेट्रोइट। डेट्रोइट बताओ इसके पूर्व में है, तो वो यहां पर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। बता रखा टोरेंटो डेट्रोइट के साउथ में है। देखो जहां भी डेट्रोइट आएगा उसके साउथ में कौन आएगा, टोरंटो। फिर बता रखा है और बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में है, लेकिन बार्सिलोना ये है इसके दक्षिण पूर्व में रहेगा। अब बताओ इसका दक्षिण पूर्व तो इस साइड जाएगा, इस साइड, इस साइड जाएगा ना, इसका मतलब हमारे पास जो वो था ना, ये डेट्रोइट, वो इस साइड आ गया। देखो डेट्रोइट, ये आ गया डेट्रोइट। और बताओ इसके साउथ में कौन था, टोरंटो, इसके साउथ में कौन था, टोरंटो। ये बनेगा हमारा, ये कंप्लीट बन गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, देखो डेट्रोइट के संबंध में एम्स्टर्डम की क्या पूछा, डायरेक्शन पूछा है। सभी पदों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। सभी पदों को किसमें व्यवस्थित किया गया,
ग्रिड में। चलो बताओ डेट्रोइम कहां पर है, ये है डेट्रोइड, और इसके संबंध में क्या बताना है, एम्स वाली। तो बताओ वो वेस्ट में हो गया ना, कहां हो जाएगा, वेस्ट में, तो ये वेस्ट आंसर। मतलब इससे ये किस साइड में है बताओ, ये इसके, ये तो बताओ वेस्ट में हो गया ना, तो वेस्ट अपना आंसर। ये हमारा आ गया 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन में देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें ओनली और ओनली देखो 17 बढ़ा रखा है। चलो यहां पर भी 17 बढ़ा दो, बताओ क्या 91 हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ये लो भाई 91 अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाओ हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में देखो हमें सिटिंग में बिठाना है इन लोगों को। चलो बिठाते हैं, देखो कैसे बिठाना है कि 6 छात्र पी क्यू आर एस टी यू एक गोलाकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे बिठा दो 6 लोगों को। फेस सेंटर में आर टी और यू दोनों का पड़ोसी है, दोनों का पड़ोसी है तो इन दोनों के बीच में बैठ जाएगा। बोला पी यू के दाएं तीसरे स्थान पर, भाई ये यू आ गया, इसका राइट इधर जाएगा क्या, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन आएगा, पी। पी आ गया यू के दाएं तीसरा। क्यू एस के देखो निकटतम बाईं ओर बैठा है, और एस के लिए बता रखा है कि पी के राइट में दूसरा बैठा है। बताओ पी का राइट इधर चलेगा ना, क्योंकि साउथ में फेस है, वो सेंटर में फेस है, तो राइट इधर, तो एक और दूसरे नंबर पे कौन था यहाँ पर, एस। ये एस आ गया पी के राइट में दूसरा, और एस आ गया तो अब इसको भी लिख लो। क्यू कहां जाएगा, एस के लेफ्ट में। बताओ इसका लेफ्ट इधर आ गया, क्यू एस के लेफ्ट में। अब देखो आर टी और यू के बीच में था ना, तो आर बताओ टी और यू के बीच में आएगा, तो बताओ ये आर टी और यू के बीच में हो जाएगा। हमसे क्या पूछा इसने कि आर और एस का पड़ोसी कौन है, बताओ आर और एस का पड़ोसी तो यू है। कौन है, यू। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठा करो और सोल्व किया करो मेरे साथ साथ में, ऐसे मुझे घूरा मत करो यूट्यूब पे। चलो ये ब्लड रिलेशन का डायग्राम आया, पहले इसका डायग्राम बनाओ हैशटैग का। हैशटैग का मतलब देखो क्या था कि ए हैशटैग बी का अर्थ था ए बी की बेटी, तो बताओ जे बेटी हो जाएगी क्या एल की, ये एल जिसकी बेटी कौन, जे, ये जे एल की बेटी। फिर एट द रेट का मतलब है ए बी का पति, बताओ एल पति हो गया क्या वाई का, ये एल पति हो गया किसका, वाई का। पति पत्नियों को बंद करो। फिर एंड आया, एंड का मतलब है ए बी की माँ, तो बताओ वाई माँ हो जाएगी क्या के की, बताओ वाई के की माँ हो गई, तो बताओ के को यहीं ले आओ आप लोग, तो फिर क्योंकि ये दोनों भाई बहन ही हो जाएंगे, दोनों पति पत्नी तो है वो। फिर आ गया एट द रेट, इसमें दे रखा ए बी का पति, तो के पति हो गया किसका, जेड का, ये के पति हो गया जेड का। ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। हमें क्वेश्चन पूछा जे जेड से किस प्रकार संबंधित है, जे के बारे में पूछा जेड से, बताओ ये जेड का भाई है और ये भाई का भाई, देखो पति है ये, सॉरी जेड का पति है। अब या तो पति का भाई तो देवर जेठ, या बहन तो ननद, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, मतलब उसके पति है ना, पति की या तो बहन है या पति का क्या है, भाई है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, पति की बहन दे रखा है, तो पति का बहन आंसर लगा दो। क्या लगा दो, पति का बहन। वैसे साइन पता था क्या, ए बी की बेटी, अरे बहन साइन भी पता था, यहाँ तो देखो माइनस आएगा, ये बेटी थी तो माइनस वैसे भी हो गया था, फिक्स था बहन ही आएगा। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो इसका वो मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज में सबसे पहले बताओ ये स्क्वायर राइट में, तो ये लेफ्ट में आएगा, ये लेफ्ट में। बताओ ये लेफ्ट से कहा जाएगा, राइट में, ये राइट में, और ये ट्राइंगल ऐसा। देखो ये ऑप्शन चेक कर लो कहां पर दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। आसान क्वेश्चन होते हैं, सीपीओ का पेपर बहुत ही आसान होता है, आप लोग आराम से कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी हो जाता है। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, ये प्लस की जगह माइनस लगाओ। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड, ये डिवाइड लगाओ। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस लगा दो, और डिवाइड का अर्थ क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। चलो इसको सोल्व करना में, तो 300 डिवाइड बाई 2 माइनस 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आ गया 150, माइनस देखो मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। अब बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 156 में से 50 लेस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 106, हमारा आंसर बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखो BAKED, इसका कोड बता रखा CCN+I। सबसे पहला काम नंबर लिखना में, तो 2 1 11 5 4, यहाँ पर 3 3 14 9 9,
यहां अब अपन कोड निकाले तो बताओ 2 से 3 में 1 बढ़ा दिया गया, 1 से 3 में कितना बढ़ाया 2 बढ़ा दिया, 11 से 14 में 3 बढ़ा दिया, 5 से 9 में 4 बढ़ा दिया और यहां पर क्या बढ़ा दिया 5। ऐसा का ऐसा ही काम हमें यहां करना है। देखो तो नंबर लिखो 5, 1, 20, 9, 14 और 7। सबसे पहले 1 बढ़ाओ, बताओ 5 और 1 6 पर क्या आएगा F, फिर 2 बढ़ाओ C, 3 बढ़ाओ W, 4 बढ़ाओ बताओ M, 5 बढ़ाओ S और 6 बढ़ाओ 6M। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर FCWMSM, डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आएगा डी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो करें अपन इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या कर रखा है देखो 7 से 40 कर रखा है, क्या कर रखा है 7 का स्क्वायर करके 9 बढ़ा रखा, -9 कर रखा, सॉरी क्या कर रखा -9 कर रखा, सभी में यही कर रखा है। यहां पर देखो 39 का स्क्वायर करके -9 कर दो तो यहां पर ऐसी संख्या लिखो, देखो 26 आ जाएगा जिसका स्क्वायर 676 हो गया और -9 करते देखो 669 आ जाएगा। तो हमारा 26 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस डायग्राम में छुपा हुआ है। मैं आप लोगों को देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, वो डायग्राम में आप लोगों को आराम से इजीली दिख जाएगा क्या आंसर आएगा। हाँ जी देखो मैं डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये डायग्राम मैंने बनाया यहां से, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा आगे पहुंचा दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये देखो पूरा का पूरा आप लोगों का क्या सी ऑप्शन हो गया क्या, जो मैंने ये बना दिया। क्या ये बताओ हमारा सी ऑप्शन है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन है ये? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। सही जवाब क्या आ गया? सी आंसर। ठीक है, चलो ये तो ढूंढना होता है, जिसकी नजर सही है उसका आंसर आ जाएगा। नजर नजर का खेल है भाई ये। फिर से हमारा मिरर इमेज, और इससे आसान क्वेश्चन आपको मिरर इमेज में नहीं मिल सकता भाई। जो लेफ्ट में वो राइट में, बीच का बीच, राइट का लेफ्ट, बस और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। 19 नंबर पे आ जाओ। सबसे पहले स्टार, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में इससे मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर बता दूंगा क्या आंसर आएगा। स्टार दे रखा है, स्टार का अर्थ है ए बी की पत्नी। बताओ पी पत्नी हो गई क्या? वी की। ये पी पत्नी हो जाएगी किसकी? वी की। ये लो, फिर हैशटैग में दे रखा है ए बी का भाई। बताओ वी भाई हो जाएगा क्या डी का? ये वी भाई हो जाएगा किसका? डी का। फिर डॉलर का अर्थ है ए बी की बेटी। बताओ डी बेटी हो जाएगी क्या बी की? देखो डी को बेटी बना देना, किसकी बेटी बना देना? बी की बेटी बना देना इसको। बराबर आया, बराबर में दे रखा ए बी का पिता। बताओ बी पिता बता रहा है जेड को। बताओ बी को पिता बनाया किसका? जेड का। तो जेड इन्हीं के बराबर में आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि बी पी से किस प्रकार संबंधित है? बी बी किससे? पी से। बताओ ये पी का पति है और वे पति का पिता हो गया, ससुर हो जाएगा क्या? देखो ससुर, पति का पिता, पति का पिता ससुर हमारे क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ससुर आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसने 20 नंबर का, सॉरी, ये क्या कर रखा है आजकल ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। 6 और 1 आया, क्या कर दिया? 6 में से 1 माइनस किया। 5 और 5 को मल्टीप्लाई 3 करो, देखो 15। ऐसे 5 में से 3 को माइनस करो, देखो इसमें से इसको माइनस किया। 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 6। ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना हमें। 12 में से 5 लेस करोगे तो 12 में से 5 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा ये बताओ? 7 आ जाएगा। और 7 तिया 21 तो नहीं है। 7 में से 5 लेस करोगे 2 तिया 6, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 15 में से 8 लेस करो एक बार, 7 आया, 7 तिया 21। डी ऑप्शन हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में ऐसा कर, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई नंबर मत लिखना इसमें। देखो 1 2 3 4 लेटर है ना, देखो जितने भी लेटर आ रहे हैं ना उस लेटर का क्या करना है, हमें तो क्यूब करना है, इस लेटर का क्यूब करना है। जैसे 4 लेटर है, 4 का क्यूब 64। जैसे 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 का क्यूब 125। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, बताओ 8 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 का क्यूब होता है 512। क्या 512? ये हमारा आंसर। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या डबल कर रखा है क्या नंबर लिख के? ये देखो 3 का नंबर, इसका सी का नंबर 3, 3 का डबल 6, एच का नंबर 8, 8 का डबल 16, ए का नंबर 1, 1 का डबल 2, एल का 12, 12 का 24, के का 11, 11 का 22। ऐसा ही डबल करना है हमें, तो 16 का डबल 32, बताओ 1 का डबल 2, पी का डबल, देखो पी का 16 होता है, 16 का फिर से 32, ई का 5 होता है, 5 का 10, आर का 18, 18 का 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा 32 2 32 2 32 और 10 36। ये हमारा बी ऑप्शन आंसर। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। ये आ गया हमारा सिलोजिज्म। अच्छा टॉपिक होता है। सभी अभिनेता गायक है, ये आ गया अभिनेता, एक्टर। सभी के सभी अभिनेता क्या है? गायक, सिंगर। कुछ संगीतकार क्या है? नर्तक है। ये गड़बड़ नहीं कर दिया? मुझे लग रहा है इससे गलत हुआ है, संगीतकार शायद गायक ही था, इसने इंग्लिश उसमें गड़बड़ किया। एक बार देखो, चलो मैं पहले एक बार संगीतकार के हिसाब से देख लेता हूं। अब संगीतकार के हिसाब से देखोगे तो देखो यहां तो संगीतकार का डायग्राम तो ये आ गया, और बताओ यहाँ पे नर्तक मतलब डांसर का डायग्राम अलग हो जाएगा। इसके हिसाब से तो ये आंसर आएगा। अब बोले सभी नर्तक संगीतज्ञ हैं, सभी नर्तक संगीतज्ञ हैं, नहीं है, गलत हो गया। और कुछ गायक अभिनेता है, कुछ गायक बताओ अभिनेता है, इसके हिसाब से तो हमारा दूसरा आंसर आएगा। जो दे रखा है उसके हिसाब से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा। ठीक है भाई, इसके हिसाब से आंसर क्या रह गया? सेकंड आंसर रह गया। चलो तो इसको फिर से देखो, हमारे पास मिरर इमेज का ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन, और ओनली डायग्राम को लेकर, ओनली डायग्राम को लेकर। बताओ ये एन है, सबसे पहले तो ये एन तो बीच में आएगा यूं के, ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, 1 हमारा ऐसा उस साइड चला जाएगा, ये 3 यूं हो जाएगा और ये 4 यूं हो जाएगा। चेक कर लो। वैसे मैंने पूरा बना दिया, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा ऑप्शन से चेक किया करो आप लोग। तो कैसे? जैसे देखो मैंने 1 बनाया, पहले 1 को चेक करो, 1 ऐसा का ऐसा है, इधर नहीं है, कैंसिल करो, 1 को थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसा का ऐसा। ऑप्शन कितने बच गए? 2। इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस देखो क्या है, बताओ। इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस, एन का डिफरेंस है ना, बताओ एन ये वाला बनेगा, ये एन नहीं होगा, ये तो सीधा ही दे दिया, तो ये भी गलत। अब बताओ ए हो गया ना। तो ऐसे किया करो, पूरा ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, पूरा क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होती। मैंने तो कर दिया आप लोगों को बताने के लिए, बाकी आप लोग तो ऑप्शन से एलिमिनेट किया करो। 6 मित्र है, एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, ऐसे यू बिठाना है इन लोगों को। बता रहेगा विनी है ना, विनी, ऊर्जा और तन्वी, ये क्या कर दिया, विनी, ऊर्जा और तन्वी केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन दे दिया फिर तो। और देखो अबे, बाला और चांद, इनमें से 2 केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि विनी चांद के बाईं और दूसरे स्थान पे। मैं इससे शुरू नहीं कर सकता क्योंकि चांद का फेस हमें नहीं पता किस साइड है। बोला ऊर्जा अबे के दाएं दूसरा, मैं इससे भी शुरू नहीं कर सकता क्योंकि देखो इसका भी फेस नहीं पता। बोला बाला तन्वी के बाईं और तीसरे स्थान पे, मैं इससे शुरू कर सकता हूं क्योंकि तन्वी का फेस फिक्स है कि केंद्र में ही है, क्योंकि तन्वी का फेस कहां पर है? केंद्र की ओर। और बाला कहां पर है? तन्वी के लेफ्ट में 3rd नंबर पे। बताओ यहां पर बाला आ जाएगी क्या? यहां पर कौन? बाला। बाला तन्वी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे, और यहां पर दे रखा चांद तन्वी के राइट में दूसरा। बताओ इस तन्वी के राइट में 2nd नंबर पे कौन आ गया? चांद। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यही क्वेश्चन आप लोगों को जो मैं सीट में पढ़ाता हूं ना, उस सीट के अंदर भी क्वेश्चन है, बस फर्क यह है कि उसमें व्यक्तियों के नाम अलग है, उसमें नाम अल्फाबेट में दे रखा मैंने, बाकी एक शब्द का चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। अब यहां देखो एक लाइन छोड़ी थी अपन ने स्टार्ट में, सबसे पहले लाइन छोड़ी ये, क्या छोड़ी थी? ये विनी
चांद के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगी और ऊर्जा अबे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगी। बाला ये हो गया, ये हो गया। यहां पर दे रखा अबे वीनी के बगल में बैठा है। अबे कहां पर बैठेगा? वीनी के बगल में। बताओ अबे और वीनी पड़ोसी हो जाएंगे ना, पड़ोसी हो जाएंगे तो बताओ पड़ोसियों के लिए तो यही जगह बची क्या? अबे और वीनी के लिए, पड़ोसियों के लिए ये जगह बची। तो अबे वीनी वहां पहुंच जाएंगे, तो अब जो बचा वो तो यही आएगा। और कौन बचा? ऊर्जा। तो ऊर्जा की जगह हो गई ये, ऊर्जा की जगह फिक्स हो चुकी है भाई। एक लाइन देखो अपन ने कौन कौन सी छोड़ी थी। एक तो ये छोड़ी थी, क्या दे रखा था कि ऊर्जा अबे के दाएं दूसरे स्थान पर। ऊर्जा कहां है? अबे के दाएं दूसरा। फिर तो मैं अबे को यही लिख सकता हूं ना, बताओ। अबे को यहां लिख दो। अबे को कहां लिख दो? यहां पे। क्यों लिख दो अबे को यहां? क्योंकि अबे को यदि आप यहां लिखोगे तो ऊर्जा उसके दूसरे नंबर पे नहीं हो सकती, और अबे का फेस भी सेंटर में रहेगा। अबे का फेस भी कहां रहेगा? सेंटर में, यहां लिखने की वजह से, क्योंकि यहां लिखोगे तो आप चाहे सेंटर में फेस करो चाहे बाहर करो, ऊर्जा सेकंड नंबर पे आ नहीं सकती। और यहां लिखोगे तो अबे का फेस सेंटर में करते राइट में सेकंड नंबर पे ऊर्जा, और यहां पर यह जगह किसकी फिक्स हो गई? वीनी की। बताओ इनमें से किसी दो का मुंह बाहर था ना, इन दो में से अबे का मुंह तो बाहर है नहीं। कौन कौन है? बाला और चांद। चलो पूछा क्या है कि चांद के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? चांद का फेस ध्यान रखना बाहर है भाई, क्योंकि देखो ये डिसाइड हो चुका था। और चांद का फेस बाहर है तो राइट इधर चलेगा, और चौथे स्थान पर 1 2 3 चौथे स्थान पर वीनी आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वीनी। वीनी अपने क्वेश्चन का सही जवाब। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 26 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसको करें, चलो करो आप लोग। चलो भाई 256 आ गया। पी का पी मल्टीप्लाई को दर्शाता है 3। एस किसको बता रहा है? एस माइनस को बता रहा है। फिर से 3 नहीं 66 है, फिर 66। क्यों डिवाइड को दर्शाता है? 11। और पी किसको दर्शा रहा था? मल्टीप्लाई को 5, आर प्लस को और 43। और बताना बराबर में क्या आएगा। चलो सोल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। यहां सबसे पहले 16 हो जाएगा क्या? 16 इंटू 3 माइनस, चलो डिवाइड कर लो आप लोग, 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भाई 5 प्लस 43। यहां इसको मल्टीप्लाई करो 16 और 6 को, 48 आ गया क्या? माइनस ये कितना आ गया? 30, और ये प्लस कितना आ गया? 43। 4 4 8, 8 और 3 11। बताओ 91 आ गया, माइनस 30 बराबर क्या करोगे? 61 हमारा आंसर। बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। यहां पर हमारा क्वेश्चन देखो क्या कर रखा है। देखो इसने यू कर रखा है, यहां से यहां जाना, यहां से यहां, यहां से यहां। ये स्टार है ना, इसको आगे पहुंचा दो यहां। ये देखो ऐसे कर रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में यू कर रखा था। बताओ यहां पर स्टार था, फिर वो वहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, अब वापस इस जगह आएगा स्टार। देखो इसके अंदर आ रखा है, इसमें नहीं आ रखा, इसमें आ रखा, इसमें नहीं आ रखा। चलो भाई ठीक है। अब ऐसे ही अपन देखे इसके अंदर कोई भी ले लो। चलो टी ले लिया मैंने, टी यहां पर है, आगे कहां पहुंच रहा है? यहां पर, फिर कहां पहुंच गया? यहां पर, फिर कहां पहुंच गया? यहां पर। तो अब वापस इस जगह आ जाएगा क्या? तो इस जगह टी देखो इन दोनों में से, तो इसमें तो नहीं आ रखा, किस में आ रखा? ए में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आंसर ए। ये अपना अगला क्वेश्चन आ गया 28 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, जैसे हमारे पास शब्द क्या है? बी ए बी वाई, बेबी, बेबी का बराबर क्या बता रखा? 29। चलो नंबर लिखो, 2 1 2 25। टोटल करो एक बार इनको, 25 2 27, 1 28 और 2 30 आ गया ना, और -1 कर दिया। क्या कर रखा है? जो भी टोटल है उस टोटल में से -1 कर रखा है, टोटल का -1 कर रखा है। यही काम बताओ हमें इधर करना पड़ेगा ना। चलो करो तो। 3 आया, देखो मैं नंबर यहां लिख दिया 3, आर का नंबर 18, चलो मैं यहां लिख देता हूं 3 18 9 16 16, एल का 12, ई का 5। सभी के नंबर मैंने इस तरीके से लिख दिया। 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 12 कितना? 32। देखो 30 32, 34 34 और 5 39।
3 के बाद 4 5 है 7, 79 में से 1 लेस कर दो, 78 हमारा आंसर। बी ऑप्शन, आंसर बी ऑप्शन। सीरीज का क्वेश्चन है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या कर रखा है, सबसे पहले तो आप लोग इन्हीं का डिफरेंस निकालो। क्या 28 बढ़ा रखा है क्या? फिर यहाँ पर देखो 9 और 15 में से 12 लेस करो 3, 39 बढ़ा रखा है। फिर यहाँ पर लेस करोगे 1, 21 में से 16 लेस करो 5, और यहाँ पर देखो 4 और 27 में से 21 लेस करो 6। चलो इनका भी डिफरेंस देखो, बताओ क्या 11 आ गया क्या? यहाँ पर कितना, क्या 12 आ रखा है क्या? बिल्कुल 12 आ रखा है। यहाँ पर कितना 13 आ रखा है, कितना 13। बताओ यहाँ पर 14 बढ़ा देगा, ये कितना बढ़ा देगा 14, तो 4 4 8, 6 और 1 7, 78 हो गया। बताओ ये 8 और यहाँ पर 15 और 2 358 हमारे क्वेश्चन का आंसर। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। 30 नंबर का क्वेश्चन, हमें बताना है इनमें से कोई एक ऑप्शन अलग है, और वो कौन सा ऑप्शन अलग है। उसके लिए क्या किया करो आप लोग, देखो इनको ऐसे लिखा करो जैसे एन पी ओ क्यू है, फिर ऐसे ही एक्स जेड वाई ए है, फिर ऐसे के ऐसे क्यू एस आर टी है, और फिर है पी के क्यू जे है। इनके नंबर लिख लिया करो आप लोग। जैसे मैं इनके नंबर लिखूं, यहाँ पर देखो 14 16 15 17, यहाँ पर 24 26 25 1 17 19 18 20 और 16 11 17 10। और अब इनका डिफरेंस निकाला करो आप लोग। जैसे मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पर कितना बढ़ा दिया 2, यहाँ पर 1 माइनस कर दिया, फिर से 2 बढ़ाया, यहाँ भी 2 बढ़ा रखा है, 1 माइनस हो रखा है, फिर से +2 कर रखा है, यहाँ भी +2 है, -1 ही है, +2 ही है। पर यहाँ देखो कुछ उल्टा सीधा नहीं जा रहा लॉजिक आप लोगों के सामने। बताओ ये सबसे अलग गया ना, तो इसको सबसे अलग कर दो। डी ऑप्शन को सबसे अलग कर दो आप लोग। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चलो इसको भी वैसे ही लिख लो आप लोग। ए जेड बी वाई आ गया, फिर जेड यू वाई वी आया, फिर एफ ए ई बी आ रखा है, और यहां पर यू पी टी क्यू आ रखा है। सारे पेपर सोल्व करवा दूंगा आप लोगों को, बस आप लोग इनको प्रैक्टिस किया करो। नंबर लिखो, देखो 1 26 2 25 आया, 26 21 25 22 आ रखा है, यहां पर 6 1 5 2 21 16 20 17। यहां देखो भाई डिफरेंस लगाओ, डिफरेंस बताओ यहां पर क्या कर दिया, -1 +2 -3, फिर ये तो अलग ही गया, -5 हो रखा है, +4 हो रखा है, -3 हो रखा है, यहां पर -5 +4 -3। अरे वाह, यही लॉजिक चल रहा है क्या? -5 +4 -3, तो फिर तो ए अलग कर दिया इसने इस बार, क्योंकि बाकी तीनों का लॉजिक सेम है। देखो इसका अंतर अलग, और मैं कह रहा हूं ना कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे ही किया करो आप लोग, सबसे पहले यही किया करो। कोई और भी लॉजिक लग रहा है तो आप लोग पहला लॉजिक यही लगाओ, इसी से आंसर मिलेगा हमें। ये हमारा बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आ गया। फिर से बता रखा प्लस का अर्थ क्या होगा, माइनस, तो प्लस जहां भी है वहां माइनस लगा देना। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस। 137 + 80 डिवाइड बाई 5 × 4 -34। सबसे पहले डिवाइड करोगे ना आप लोग, चलो डिवाइड कर लो इसको। 80 में 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा बताओ, 6 बार, 16 बार गया। मल्टीप्लाई 4 -34, यहां 137 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो 24 64 -34, इनको जोड़ दो, बताओ 13 और 6 19 और 1 20, माइनस क्या करो 34, यहाँ पर 7, 19 में से 3 लेस करो 67, 167। ए ऑप्शन, आंसर ए ऑप्शन। तो ए आंसर लगा दो आप लोग, आंसर क्या लगा दो, ए। पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, सबसे पहले पेज को यूं खोलना पड़ेगा। मैं यूं खोलोगे, ये मिरर इमेज ही होता है भाई। जैसे ये हमारा ऐसे के ऐसे आ गया, देखो जो लेफ्ट राइट में था वो लेफ्ट में, जो राइट में था वो लेफ्ट में, ये जो लेफ्ट में है वो राइट में ले जाओ, और आप लोगों का ये स्टार यहां पर आ जाएगा।
अब इससे हमें क्या करना है, वोटर इमेज बनाना है, नीचे लेकर आना, नीचे वोटर इमेज बन जाएगा। ये वोटर इमेज कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो ये दोनों साइन हमारे यहाँ पर ऐसे की ऐसे आ जाएंगे, ये दोनों स्क्वायर ऐसे की ऐसे आ जाएंगे, ये दोनों डायग्राम ऐसे की ऐसे इधर आ गए, स्टार बीच में ही रह जाएगा, और हमारा ये ट्राइंगल है ना ये नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे है ना तो ऊपर हो जाएगा ना नीचे का। ये डायग्राम ये ऐसे बन गया, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बताओ ये आंसर कहां पर है, ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। क्या ए ऑप्शन ही है क्या? हाँ ए ही है ना, बिल्कुल ए ही है। कौन सा ऑप्शन कर रखा है, ए ऑप्शन ही कर रखा है, तो ए आंसर। बताया ना मैंने, मिरर इमेज वोटर इमेज होता है, पूरा का पूरा मिरर वोटर ही होता है। प्लस का अर्थ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कर दो, माइनस, माइनस का अर्थ क्या कर दो, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या कर दो, प्लस। लो चलो सोल्व करो। 150 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 23 माइनस 3। सबसे पहले इसको सोल्व करो, 30 बार गया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 23 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ 90 आ गया क्या, प्लस 23 माइनस 3, इनको ऐड करो, बताओ 113 आ गया क्या, माइनस 3, तो 110 हमारा आंसर। लो डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। फिर से सीरीज आ गई, पहले से पहला कर लो, इधर से आ जाओ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगा। 9 8 7 बताओ, एक एक माइनस कर दिया गया, तो एक एक माइनस करोगे, इधर आया हूं मैं, इधर है ना, यूं आया हूं, तो यूं आओगे तो यहां पर एफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ। देखो 13 14 15 16, 16 पे क्या आएगा, पी। फिर देखो 25 24 23 और 22 पर वी, और फिर 1 2 3 4 पर डी। उल्टा आ जाया करो, यदि ज्यादा नजदीक है ना तो उल्टा आ जाया करो, इससे फायदा मिला देखो हमें। एफ पी वी डी, एफ पी वी डी, डी ऑप्शन है ना। देखो ज्यादा आगे क्वेश्चन मार्क आए तो इस साइड से ले जाओ, पहले आ जाए तो उधर से आ जाओ, पहले आए तो उस साइड से आ सकते हो आप लोग। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें मिरर इमेज तो कर रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक हल्का सा गड़बड़ कर रखा है। देखो 1 2 3 4 5, 1 6, 1 2 3 4 5 6 लाइन का डायग्राम इस तरह कर दिया। अब वैसे तो देखो इसमें 4 लाइन है, तो 4 लाइन का डायग्राम ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें मिस्टेक ये हो रखी है, अपने टाइपिंग में एरर है कि इसके अंदर ये जो लाइन थी ना 4 लाइन का डायग्राम था। ये डायग्राम कितने लाइन का था, 4 लाइन का डायग्राम था। ये डायग्राम हमारा, सॉरी 5 लाइन का डायग्राम ही था ये। तो अब यहां पर देखो 3 लाइन का डायग्राम ही आएगा, कितने लाइन का, 3 लाइन का। और देखो लेफ्ट का क्या हो गया, राइट में। बताया ना मैंने, ये डायग्राम जो था, ये डायग्राम कितने लाइन का था हमारा, 5 लाइन का ही था। 37 नंबर का क्वेश्चन, चलो फिर से सिलोसिस में। बताया सभी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मैं यहां पर कर दिया हृदय, सभी हृदय रोग क्या है, विशेषज्ञ, ये विशेष से लिख देता हूं यहां पर मैं। फिर दे रखा में यहां पर कि कुछ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कुछ हृदय रोग विशेषज्ञ। अच्छा ये डॉक्टर था क्या यहाँ पर, यहाँ पर डॉक्टर है, ये डॉक्टर, ये तो पूरा शब्द एक ही है, ये अलग है। अब कुछ हृदय रोग विशेषज्ञ क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट, कुछ हृदय रोग विशेषज्ञ क्या है, न्यूरो से संबंधित है। ये डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष में बता रखा है कुछ डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ है, क्या कुछ डॉक्टर का डायग्राम हृदय रोग में है क्या, बिल्कुल है। कुछ डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट भी है क्या, कुछ डॉक्टर का डायग्राम न्यूरोलॉजिस्ट में भी है क्या, है, दोनों ही सही आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, दोनों ही सही आ जाएंगे। जो बोला वैसा डायग्राम में दिख जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। तो देखो यहां पर क्या कर रखा मैं क्वेश्चन के अंदर, ऐसे बता रखा है कि जैसे प्लस का अर्थ क्या कर दो, डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या कर दो, प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस, और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई। देखो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20 डिवाइड बाई 5 माइनस क्या करो 2। सबसे पहले डिवाइड करो, एक साथ ही कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो भाई ये 14 माइनस 2 करो, क्या आ जाएगा, 12 आंसर। ए ऑप्शन हो गया हमारा, क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन। अब आया हमारे पास 39 नंबर का क्वेश्चन, करते हैं हम लोग।
देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, ओनली डिवाइड बाई 8 कर रखा है, सभी में क्या कर रखा है, डिवाइड बाई 8, क्या कर दिया, डिवाइड बाई 8 कर रखा है। अब 3/2 में यदि आप लोग 8 से डिवाइड करोगे तो 3 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा भाई। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन ही हो गया क्या फिर से। अब हम लोग देखो इससे कंप्लीट करें यूं, यदि मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये जो डायग्राम है ना हमारा, ये डायग्राम बनेगा हमारा इस तरीके से, और ये सर्कल आ जाएगा यहाँ पर ऐसा ही। ये डायग्राम कैसा हो जाएगा हमारा, इस तरीके से, और ये सर्कल आ गया इस जगह। फिर ये डायग्राम आएगा हमारा ऐसा, ये सर्कल आएगा ऐसा। अब ये डायग्राम भी हमारा कैसा आएगा, ऐसा, और ये सर्कल आएगा ये। अब आप लोग देख लो ये डायग्राम ऐसा क्वेश्चन कहां पर है, ऐसा ऑप्शन चेक करो, ऐसा ऑप्शन ये है क्या, और जगह तो नहीं दिख रहा मुझे, नहीं यही है, बी ऑप्शन ही आंसर हो गया हमारा। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। चलो 41 नंबर का क्वेश्चन आ गया। फिर से हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन। और इसमें क्या कर रखा है, देखो इसमें कर रखा है हमारे पास डिवाइड बाई 3, क्या कर रखा है भाई, डिवाइड बाई 3 कर रखा है। अब ऐसे बताओ 2 में 3 का भाग दे दोगे आप लोग तो क्या 2/3 बन जाएगा, क्या 2/3 हो जाएगा ना, तो 2/3 हमारा आंसर। और 2/3 में फिर से 3 से डिवाइड कर दो, बताओ मल्टी मतलब नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है ना वो, तो ये 9 हो गया। अरे वाह, फिर से पेपर कटिंग का क्वेश्चन। चलो एक काम करो, पेपर कटिंग करेंगे, वही मिरर इमेज, ये डायग्राम हमारा बनेगा देखो इस तरीके से ना ना, हाँ सही था। ये बनेगा ऐसा, ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया। अब ये कट जो है ये यहां भी लगेगा, और ये जो तीनों सर्कल है ये सर्कल आएंगे इस तरीके से। चलो देखो ऐसा तो फिलहाल तो सभी ऑप्शन में कर रखा है, केवल हमारा आंसर ये हो गया। देखो पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, बिल्कुल नहीं है। ये हमारा नहीं, ये भी नहीं हो रखा क्या, इसने देखो हमारा आंसर यही आएगा, पर ये आंसर कब आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। ये हमारा आंसर होगा ये, अब आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, लेकिन बी ऑप्शन में ये गड़बड़ कर रखा है इसने। अब हमारा बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन अपना अब परफेक्ट हो जाएगा। परम बिंदु ए है ना, ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ये ए आ गया, यहां से नॉर्थ में गया 8 किलोमीटर, ये नॉर्थ में कितना गया 8 किलोमीटर। राइट में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, बताओ ये राइट में मुड़कर कितना गया 8 किलोमीटर, राइट में मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है। फिर राइट में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलेगा, ये राइट में कितना 4, देखो 4 चलेगा तो इस लाइन से हमारी लाइन आधी रहेगी भाई। फिर राइट में मुड़कर बी बिंदु पर गया और 8 किलोमीटर चला, बताओ 8 चलेगा इसी पॉइंट पे आ जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा है, बी। अब मैं आपको बता दूं, देखो ए से लेके बी तक के बीच में दूरी भी 4 रहेगी, ए से बी के बीच में दूरी कितनी रहेगी 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, बिंदु 1 पर दोबारा पहुंचने पर उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा। देखो साउथ में जाएगा ए पे जाने के लिए और 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। बी ऑप्शन अपना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है भाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म में बता रखा है, सभी हाथी मछलियां है, ये आ गया हाथी, बताओ सारा का सारा हाथी क्या है, मछली, ये आ गया मछली। कोई मछली बाघ नहीं है, कोई भी मछली क्या नहीं है, बाघ, ये आ गया बाघ, ये क्या आ गया, बाघ आ गया। और बता रखा है कुछ हिरण हाथी है, कुछ हिरण क्या है, हाथी, यहां पर कर दो हिरण, ये डायग्राम बनने का हमारा। अब अपन निष्कर्ष करते हैं, देखो पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ मछली हिरण है, बताओ कुछ मछली हिरण में है क्या, बिल्कुल है, पहला सही हो जाएगा हमारा। दूसरा बता रखा है कोई हाथी हिरण नहीं है, देखो जब भी कोई नहीं आ जाए ना उसमें आप लोग सम की पॉसिबिलिटी चेक किया करो, और यदि पॉसिबिलिटी है तो गलत कर देना, नहीं है तो सही कर देना। बताओ क्या कुछ हाथी हिरण हो सकता है क्या,
देखो वैसे तो इसको पॉसिबिलिटी भी चेक करने की जरूरत नहीं, ये बोला कोई आती हिरन नहीं है, कैसे नहीं, तो हो ही रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। बता रखा है कि कुछ बाघ मछली है, कुछ बाघ क्या मछली के अंदर दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा भाई, डी ऑप्शन आंसर आएगा, डी ऑप्शन। बता रखा है कि ए का अर्थ क्या है, प्लस, ए की जगह प्लस लगाओ, बी की जगह क्या लगाओ, मल्टीप्लाई, सी की जगह क्या लगाना है, माइनस, और डी का अर्थ डिवाइड, डी का अर्थ डिवाइड। 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 14 डिवाइड बाई 7, माइनस क्या कर दो 5। बताओ ये क्या आ गया, 51 आ गया क्या, प्लस यहाँ पर 2 आ गया माइनस 5, ये कितना आ गया 53 माइनस 5 करो, क्या 48 आंसर आ जाएगा क्या हमारा, आंसर क्या आएगा 48 आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन देखो क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, देखो 60 और 2 62, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, यूं चल रहा है, मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, यूं हो रखी है सीरीज। तो हमारा आंसर 62 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 62, 48 नंबर। ये बहुत ही आने लग गए ना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आ रखा है ना। क्या बोल रखा है कि संख्याओं का कौन सा आदान प्रदान किए जाने पर सही होगा, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनको चेंज करने के बाद देखो हमारा आंसर, पहला ऑप्शन दे रखा है कि 40 और 50 को बदल दो, कि यहाँ 40 लिखो यहाँ 50 लिख दो, क्या फिर ऐसा हो रखा है क्या, पहले बताओ, चलो चेक करते हैं। 16 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 6 प्लस क्या करो 40, बताओ 4 से कितनी बार गया, 4 बार गया, ये 5 बार गया, ये 1 बार गया, तो ये तो 4 एकम 4 प्लस 6 प्लस 40 आ गए, तो 50 आ रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा। क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन ही अपना सही आंसर हो गया, ये तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही हो जाएगा ये तो। हाँ जी, ये देखो हमें ऐसा का ऐसा ऑप्शन ढूंढना, पता है क्या कर रखा है इसने, मैं बताता हूं, ये जो 12 है इसका तो डबल कर दो 24, और 24 में फिर ये 14 बढ़ा दो, देखो ये 38 आ जाएगा, आ रहा है ना। ऐसे ही 6 का डबल करो 12, और 12 में 23 बढ़ा दो, देखो ये 35 आ गया। अब ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है, बताओ 8 दूनी 16, 16 और 10 तो ये 24 नहीं हो रहा, 19 दूना 38 और 9 ये भी नहीं होगा, 16 दूनी 32 और 11 43 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी सही है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, पेंसिल का संबंध बता रखा है ये किससे, लीड से। ठीक है भाई, देखो पेंसिल के अंदर होता है लीड, पेंसिल के अंदर क्या होता है लीड, और पेन के अंदर क्या होती है, स्याही होती है, इंक होती है, तो ये इंक हमारा आंसर। आज का पेपर अपना कंप्लीट, ऐसे ही नेक्स्ट पेपर फिर मिलेगा आप लोगों को, तीसरी शिफ्ट आ जाएगी, 2 शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 5 अक्टूबर की सीपीओ की, आराम से पेपर दे के आना, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया आप लोगों का, मस्त होके देखे, बहुत आसान आसान होता है। ओके, थैंक यू भाई।